सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा 9th एंड 10th। मैं हूं आपका तनिष्क भैया और हमारे क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 2 के जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके नोट्स फाइनली बन के प्रिपेयर हो चुके हैं। एंड हिस्ट्री के नोट्स आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि जो NCERT है हमारी, उसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है हिस्ट्री में। तो नोट्स हैं वो पूरे डिटेल्ड हैं, पूरी NCERT को कवर किया गया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरे बनाए गए हैं। NCERT की एक भी लाइन को छोड़ा नहीं गया है। 10 से 12 साल के जो PYQs हैं वो इंटीग्रेट किए गए हैं ताकि आपको अलग से PYQs को देखना ना पड़े, आपको सेम ही जगह मिल जाएं और आपको यह आइडिया भी हो जाए कि पिछले 3 से 4 साल में कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगर 3 साल में एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है तो इस साल भी पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और आप उसे एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। तो नोट्स को डाउनलोड करने से पहले 2 मिनट का वीडियो देख लेना विच विल एक्ट एज अ यूजर मैनुअल कि आपको नोट्स को किस किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो हमें नोट्स का एक कलर्ड एंड डबल साइडेड प्रिंट निकालना है। कलर्ड क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है, डबल साइडेड ताकि पन्ने कम हो। मोटी किताब पढ़ने का मन नहीं करता, पतली किताब पढ़ने का मन करता है, तो डबल साइडेड करते ही आपके जो पेजेस हैं वो हाफ हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिवाइज द नोट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स नहीं 6 to 8 टाइम्स, क्योंकि आप सिर्फ इन नोट्स को पढ़ रहे हो, हम NCERT नहीं पढ़ रहे और हम PYQs, तो इन नोट्स को 6 to 8 टाइम्स पढ़ना है। राइट टू रिवाइज 10% रूल, इसका क्या मतलब है भैया? अगर मैं इस पेज को पढ़ रहा हूँ जिसमें 25 लाइनें हैं, 30 लाइनें हैं, तो मैं 3 लाइन्स लिखूंगा ताकि मेरे हाथ को भी याद हो। अगर मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जिसके अंदर कितने 6 पॉइंट्स हैं, तो मैं 6 के 6 पॉइंट में कीवर्ड लिख लूंगा, मैं कीवर्ड लिख लूंगा ताकि मेरे हाथ को याद हो। दिमाग के साथ साथ दिमाग को कितना बोझ दोगे, दिमाग का थोड़ा बहुत हाथ को भी दो, ठीक है। हम जैसे स्कूल जाते हैं और बार बार स्कूल जाते हैं तो फिर हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि स्कूल का रास्ता कैसे है, हमारे पैर हमें अपने आप ले जाते हैं, ठीक है। कभी सोचा है कि जब आप स्कूल जाते हो या फिर मार्केट जाते हो तो आप सोचते थोड़ी हो मुझे राइट लेना है या लेफ्ट लेना है, सीधा चले जाते हो। वैसे ही एग्जाम में लिखते हुए भी आपको दिमाग से ज़्यादा हाथ चलाना है कि क्वेश्चन दिखते ही हाथ चलने लग जाए, तो हाथों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और हमारा इस बार सब्जेक्टिव पेपर भी है। कीप ट्रैक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यहीं बता दिए गए हैं, आपको अलग से देखना भी नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी गया था या नहीं, यहीं बता दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2013 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया, 15 में भी पूछा गया, तो ये एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इंडियन इकोनॉमी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। अगर बहुत बार पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी द मार्किंग स्कीम, आपको मार्किंग स्कीम का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आप 3 पॉइंट्स लिखोगे तो वो बड़े बड़े पॉइंट्स होने चाहिए, अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखोगे तो वो 6 पॉइंट्स होने चाहिए। तो उसका आइडिया आपको इस हिसाब से मिल जाएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो एक PYQ में पूछा गया और उसके आंसर्स जो हैं वो उसी हिसाब से बताए गए हैं, ठीक है। अब इन नोट्स को कैसे कैसे पढ़ना है थोड़ा थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अंडरलाइन कर दी गई हैं, प्लस जो अंडरलाइन चीज़ें हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एज परसीव्ड बाय महात्मा गांधी, तो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये जो क्वेश्चन है हमारा 2014 में पूछा गया और 13 में पूछा गया है, ठीक है। अब ये जो येलो में अंडरलाइन किया गया है वो आपको अलग से एक बक्से में भी बताया गया है, तो जब मैं आंसर रिकॉल कर रहा हूँगा तो मेरे को ये हाईलाइटेड वर्ड्स याद रहेंगे। अगर ये बड़ा सा आंसर है और मुझे इसके 4 मेन पॉइंट्स याद हैं तो मैं पूरा पैराग्राफ लिख सकता हूँ। आप 4 अगर आपको पॉइंट्स याद हैं तो आप पूरा पैराग्राफ रिकॉल कर सकते हो। तो ये नोट्स आपको मेमोराइजेशन में भी बहुत हेल्प करेंगे। और ऐसी मतलब सारी PYQs इंटीग्रेट किए गए हैं। 2015 में पूछा गया है, ये हमारा 2019 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, ये 2016 में पूछा गया है। मतलब बहुत ही रिसर्च करके इन नोट्स को बनाया गया है ताकि NCERT की कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो इन नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप इन नोट्स को ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको टर्म 2 में 100% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता और आप पूरे में से पूरे नंबर ला रहे होगे। तो इसी के साथ चलते हैं। सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। टर्म 2 में आग लगा देनी है।